Hello students, so today our topic is human respiratory system. कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का था? 2 टाइप्स का, एरोबिक एंड एनारोबिक। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एक तो लंग्स हो गए हमारे, पूरा एक पेयर हो गया किसका? लंग्स का। और एक पूरा सिस्टम है ट्यूब्स का जो ओपन होती हैं आउटसाइड हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, पर पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। सो फर्स्ट पार्ट होता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी जो नोज है उसके बिल्कुल लोअर एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स। नोज के बिल्कुल लोअर एंड पे और हमारे माउथ से थोड़ा ऊपर, तो ये होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स। और इनका काम क्या होता है? एयर का इनटेक करना। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो फूड होता है उसका इनटेक किसके थ्रू होता है? हमारे माउथ के थ्रू होता है। ऐसे ही जो हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, जो हम एयर को इनटेक कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेसल चैम्बर्स। अब नेसल चैम्बर क्या है? ये 2 लॉन्ग साइज के चैम्बर होते हैं हमारी नोज के अंदर की साइड, इनसाइड द नोज। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें होता है हेयर और होता है म्यूकस। अब हेयर और म्यूकस करते क्या है? देखिए, जो हमने एयर का इनटेक किया तो एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब जो एयर है वो हमारे अंदर जाएगी लंग्स तक, तो उसको लंग्स में जाने से पहले जो फिल्ट्रेशन का काम है एयर के, वो कौन करते हैं? हमारे नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट हेयर और म्यूकस। हेयर और म्यूकस के थ्रू जो एयर होती है वो फिल्टर होके हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है फारिंग्स। फारिंग्स क्या है? ये एक स्मॉल चैम्बर होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, है ना, जहाँ से जो फूड पासेज है और जो एयर पासेज है वो एक दूसरे को क्या करके निकलते हैं? क्रॉस करके निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे होता है लारिंग्स, और लारिंग्स को हम और क्या बोलते हैं? हमारा वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब वॉइस बॉक्स क्या है? जहाँ से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अगर हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है वहाँ पे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? किसकी वजह से? वोकल कॉर्ड्स की वजह से। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लारिंग्स है उसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एयर के फ्लो को हमारे लंग्स तक, और उसके अलावा साउंड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्लॉटिस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये फारिंग्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखिए, जब हम खाने को निगलते हैं, जो हमारा चबाया हुआ खाना है उसको जब हम निगल रहे हैं अंदर, तो जो फारिंग्स है वहाँ पे दोनों जो पासेज होती हैं, जो फूड पासेज होती है और जो विंड पासेज होती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब हमने उस फूड को निगला तो वो हमारे विंड पाइप को क्या कर देती है? बंद कर देती है, ताकि जो वो चबाया हुआ खाना है वो फूड पाइप में डायरेक्ट एंटर करे, हमारे विंड पाइप में एंटर ना करे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रिकिया। ट्रिकिया क्या है? हमारा जो विंड पाइप है। देखिए, हमने पढ़ा था फूड पाइप। फूड पाइप का नाम क्या था? ईसोफेगस। ऐसे ही जो हमारा विंड पाइप है उसका नाम है ट्रेकिया। ठीक है, अब ट्रेकिया क्या है? ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या है? ये जो लारिंग्स है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वहाँ से जो एयर है, ठीक है, उसको कहाँ तक लेके आती है? हमारे लंग्स तक लेके आती है। ठीक है, ये जो ट्रेकिया है वो हमारे लंग्स में एंटर करने से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमारे पास है 1 पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, और ट्रेकिया एक पाइप है, तो वो क्या होती है, लंग्स में आने से पहले ताकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड जा सके, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई 2 स्मॉल साइज ट्यूब होती हैं। अब देखिए, जो ब्रोंकाई भी है वो भी और छोटे छोटे चैनल्स में, फाइनर चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेकिया है, हमारा बेंड पाइप आया तो वो लंग्स में एंटर करने से पहले 2 स्मॉल साइज ट्यूब में डिवाइड हो गया, जिनको हमने क्या बोला, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी बहुत सारे फाइनर चैनल्स में, छोटे 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 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हर एक जो ब्रोंक्यूल है वो टर्मिनेट होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्वियोली, ठीक है। जो एल्वियोली है वो प्लेस है जहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, एग्जिट कर जाती है हमारे ब्लड से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ब्लड है वहाँ उसमें क्वेश्चन आता है, जो हमारा ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन में मिक्स किस पार्ट में होती है, तो कहाँ होती है, वो एल्वियोली में होती है, ठीक है। जो एल्वियोली है वो एक बलून जैसी स्ट्रक्चर है, तो वो अपने सरफेस एरिया को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो सके, क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं और हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीजन होती है जो ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। रेस्पिरेशन में हमने कल पढ़ा था ना कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तब क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम होगा तो एनर्जी भी कम बनेगी, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं हमारे लंग्स, और आप सबको पता है लंग्स जो होते हैं एक पेयर होता है लंग्स का, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक मतलब थैले जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, और जो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इस मेम्ब्रेन का जो नाम है वो पूछा जा सकता है, प्लेयोरा बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स हैं वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसे प्लेयोरा बोला जाता है। और जो हमारे लंग्स होते हैं वो पिंकिश होते हैं कलर में, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन को, किस में से, एयर में से, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग। इसका मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ठीक। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, देखिए, इन ब्रीदिंग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीदिंग होती है उसमें हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। तो वन ब्रीथ कब कंप्लीट होती है, जब हम एक बार इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं, तब जाके वन ब्रीथ क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। देखिए, अब हम डायग्राम के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, हमारी नोज, और नोज में बिल्कुल लोअर साइड क्या प्रेजेंट रहते हैं, हमारे नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट रहते हैं, और अभी मैंने बताया था जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर का इंटेक करते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर कहाँ जाती है, अंदर जाती है, जहाँ पे जो हेयर और म्यूकस होते हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। अब जब एयर अंदर एंटर करेगी तो ये पार्ट क्या है, ये फारिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, ये फूड पासेज हो गई और ये एयर पासेज हो गई, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा
वॉइस बॉक्स, अभी बताया था ना लारिंक्स, और ये क्या होता है वॉइस बॉक्स। जो हमारी ट्रेकिया होती है उसका जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्यूब आ रही है नीचे, ये क्या है, ये है हमारा विंड पाइप, ट्रेकिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रेकिया है, विंड पाइप है, ये जो ट्यूब है नीचे ये क्या है हमारा विंड पाइप है। ये एयर को कहाँ लेके आ रही है हमारे लंग्स तक। अब लंग्स दो हैं और ट्रेकिया कितनी है, एक। तो यहाँ पे आके जो ट्रेकिया होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, देखिए 2 पार्ट्स में। और इनको क्या बोला जाता है ब्रोंकाई। यहाँ पे ब्रोंकस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो ब्रोंकाई है डेट इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। वो कैसा वर्ड है, प्लूरल, वो दोनों के लिए यूज हो रहा है। अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रोंकस, ठीक है। अब ये 2 हो गए, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोंकस है, अब देखिए यहाँ और छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो गया इधर आके, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है ब्रोंक्यूल, इसको क्या बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आप देख रहे होंगे हर एक ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंडिंग में ये एक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं हमारी एल्बियोली, ठीक है। ये एल्बियोली हैं, ये सैक, एयर सैक बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या बढ़ती है जाके हमारे द्वारा इनटेक की हुई ऑक्सीजन, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं वो यहाँ आती है और इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमारा जो ब्लड होता है वहाँ से ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।